हाय गाइस, माय नेम इज़ ईना एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ये जो टॉपिक है, ये मैंने बहुत बार कोशिश करी कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ, बट मैंने हमेशा पता नहीं क्यों किसी ना किसी वजह से जो है ये ड्रॉप कर दिया, वीडियो नहीं बना पाई। बट आज जो है मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे कमेंट्स जो हैं वो वीडियोस पे करे हैं कि जिससे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस बारे में जानना चाहते हो। दैट्स वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो आई होप इट हेल्प्स यू। तो 2 साल पहले की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं बिल्कुल ठीक थी, जब मुझे लूपस डायग्नोस नहीं हुआ था, लाइफ नॉर्मल थी बट स्ट्रेसफुल थी। तो मैं हमेशा जब भी किसी बात पे, किसी भी चीज़ पे, किसी इंसान पे रिएक्ट करती थी, तो उसके बाद एज यू वुड थिंक कि काफ़ी गिल्टी फील होता था। और कभी कोई अच्छी वीडियो, पॉजिटिव वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि नाउ आई विल बी अ चेंज पर्सन। अब मैं इन छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करूँगी। अब मैं बिना बात पे गिल्टी फील नहीं करूँगी। ये सब बातें मुझे मतलब जब मैं वो वीडियो देखती थी तब मुझे समझ में आती थी, बट जब वो इंस्टेंस दोबारा से रिपीट होता था, जब वो बातें दोबारा होती थी, तो पता नहीं वो पॉजिटिविटी कहाँ चली जाती थी। दोबारा से वही रिएक्ट करने वाला मोड जो है वो ऑन हो जाता था, पता नहीं क्यों। और मैं हमेशा अपने आप को ये, जब भी मैं उस लूप में जाती थी कि मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करूँगी और मैंने दोबारा वैसे ही रिएक्ट किया, तब मैं कहीं ना कहीं बहुत गिल्टी और बहुत डिसहार्टेंड फील करती थी कि वाई एम आई दिस वे, कि क्या गलत है मेरे साथ कि मैं इतनी पॉजिटिव चीज़ें देखती हूँ, पॉजिटिव चीज़ें सुनती हूँ, फिर जब उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती। तो इस क्वेश्चन ने बहुत टाइम तक मुझे परेशान किया, बहुत सालों तक मुझे परेशान किया, अनटिल वन डे, एक दिन साइंटिफिक रीज़न मुझे समझ में आया कि वाई आई एम द वे आई एम, एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट। जब भी मैं मेडिटेट करने की या कुछ डाइट में चेंज करने की बातें करती हूँ, तो आप हमेशा बताते हो कि हम चाहते हैं करना बट हो नहीं पाता, हमसे हो नहीं पाता। हम बहुत कोशिश करते हैं मेडिटेट करने की, पर बैठा नहीं जाता, फोकस नहीं होता, बोर हो जाते हैं। तो इन बातों से, इन कमेंट से मुझे एक बात समझ में आ गई कि आप भी उसी बोट में हो जिस बोट में मैं थी, कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं चाहती हूँ, मेरी इंटेंशन क्लियर है कि मैं चेंज होना चाहती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहती, मैं गुस्सा नहीं होना चाहती, मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहती, बट फिर ऐसा होता क्यों है, बार बार ऐसा क्यों होता है। और उसका आंसर साइंस में ही मिला। साइंस में आंसर कैसे मिला वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वाई यू आर द वे यू आर। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जब तक कोई भी बच्चा 7 साल का होता है, शुरू के 7 साल ज़िंदगी के बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपका जो है उस टाइम पे आपका जो माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी लाइफ की 95% बातों में कंट्रोल आपको करता है, वो बहुत एक्टिव होता है उस टाइम पे। आप ये समझ लो कि एक चाइल्ड जो है, जो बच्चा है, वो ब्लैंक टेप्स, जो याद है जो टेप्स होती थी बचपन में, जो हम गाने लगाते थे जिसको टेप रिकॉर्डर में, जो टेप्स के साथ, ब्लैंक टेप्स के साथ पैदा होता है। बट उन टेप्स का, उन रिकॉर्डर का रिकॉर्डिंग बटन ऑन होता है जब वो पैदा होता है। तो वो रिकॉर्डिंग, आप सोचो कि शुरू के 7 साल कंटिन्यूसली ऑन है, ताकि वो सब चीज़ें सीख सके अपने एनवायरनमेंट से जहाँ वो पैदा हुआ है, सरवाइव कैसे करना है। नेचर ने ये बहुत अच्छा मैकेनिज़्म दिया है ह्यूमंस को कि शुरू के 7 साल दे लर्न एवरीथिंग, हर चीज़। जैसे आपके पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं, आपकी कम्युनिटी में लोग कैसे बिहेव करते हैं, सबसे ज़्यादा हम अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग से सीखते हैं, जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो शुरू के 7 साल बच्चा हर मोमेंट, हर सेकंड अपने पेरेंट्स से, आसपास के लोगों से सीख रहा होता है। जो बातें आप बोलते हो, जो जैसे आप बिहेव करते हो, वो सब बातें उसकी टेप्स में रिकॉर्ड होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं, होती चली जाती हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसे की वैल्यू तुम्हें क्या पता, और पैसा इनफ नहीं है, या फिर ये जो पैसे को लेके जो छोटी छोटी बातें आपके पेरेंट्स कहते हैं, या फिर कितनी कैजुअली पेरेंट्स कहते हैं इसका तो दिमाग ही ख़राब है, या इसका दिमाग कम चलता है, इसका दिमाग स्लो है,
कैजुअली हमारे पेरेंट्स जो अनकॉन्शियसली ये बातें हमारे सामने बचपन में कह देते हैं, शुरू के 7 साल में बच्चे बिना क्वेश्चन किए उन बातों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको अपना लेते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और वो बातें अगर आप अनकॉन्शियस रहो तो वो सारी ज़िंदगी आप पे अफेक्ट डालती हैं। और ये जो 7 साल की प्रोग्रामिंग है वो आपको हेल्दी और सिक कर सकती है। जब मुझे इन बातों के बारे में पता चला, जब मुझे ये समझ में आया कि शुरू के 7 साल इतने इम्पॉर्टेंट हैं एक बच्चे की ज़िंदगी में, और किस तरीके से मेरे पेरेंट्स की बातों ने, मेरे पेरेंट्स के बिहेवियर्स ने, मेरे पेरेंट्स की अनकॉन्शियस पैटर्न्स ने मुझे इस तरीके का बनाया है, तब आई हैड दैट मोमेंट, आहा मोमेंट बोलते हैं जिसको, कि ओ माई गॉड, अब मुझे समझ में आया कि मैं क्यों ऐसे रिएक्ट करती हूँ। और जब मैं अपने पेरेंट्स की बिहेवियर अपने आप में देखती थी कि अच्छा ऐसे तो पापा रिएक्ट करते थे, अच्छा ऐसे मम्मा रिएक्ट करती थी, और जब मैं खुद में उन बिहेवियर्स को देखती थी तब मुझे समझ में आने लगा कि ओ माई गॉड, आई लर्न दिस फ्रॉम माई पेरेंट्स। शुरू के 7 साल की ये प्रोग्रामिंग है जो बार बार मेरे सामने आती है। ये नोइंग जो है वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी थी क्योंकि इससे जो है मेरा गिल्ट ख़त्म हो गया, कि मैं जो अपने आप को हमेशा गिल्टी ठहराती थी कि मे बी देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, जो मैं छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करती हूँ, मुझ में ही कुछ खराबी है। तो वो गिल्ट जो है वो चला गया पिक्चर से। मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पेरेंट्स की अनकॉन्शियसनेस की वजह से मैं आज इतनी अनकॉन्शियस हूँ और मुझ में भी वही सेम पैटर्न्स हैं। बट ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि आप अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सको, अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर सको। आप कर सकते हो चाहो तो, पर उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। क्योंकि ये जानने से कि आपके पेरेंट्स ने अनकॉन्शियसली आपको वो पैटर्न्स दिए हैं, आपकी हीलिंग नहीं होगी, आप चेंज नहीं होगे। चेंज होने का तरीका कुछ और है। ये एक्सेप्ट करना कि आपके पेरेंट्स भी अनकॉन्शियस थे, उनको भी नहीं पता कि उनको भी उनके पेरेंट्स से ये पैटर्न्स मिले और उन्होंने अनकॉन्शियसली ये पैटर्न्स जो हैं वो आपको पास कर दिए। तो इसमें गलती उनकी भी नहीं है, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स की भी नहीं है, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स के पेरेंट्स की भी नहीं है। बट क्योंकि अब आप ये बात जान गए हो कि ये पैटर्न्स जो हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, अब क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई है कि आप क्यों ऐसे हो, तब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप खुद को चेंज कर पाओ। क्यों आप ऐसे हो ये रीज़न आपको अब समझ में आ गया, बट ये रीज़न जानना इनफ नहीं है। आपका ये समझना कि मैं ऐसा क्यों हूँ ये आपके चेंज के लिए इनफ नहीं है। चेंज रिक्वायर्स एक्शन, चेंज रिक्वायर्स चेंज रिक्वायर्स चेंज इन योर पर्सनालिटी। तो अब आपको अगर समझ में आ गया कि आप अनकॉन्शियसली जो है अब तक बिहेव करते आ रहे हो, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप इन पैटर्न्स को चेंज कर पाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि आप खुद के जो अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं उनको चेंज कैसे कर सकते हो। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो मैंने 1-1.5 साल पहले की थी, और जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ ज़रूर करिए। आप 2 इमेजेस ड्रॉ करिए। अब यू डोंट हैव टू बी एन आर्टिस्ट टू ड्रॉ दिस, जस्ट ड्रॉ 2 इमेजेस। अगर आप लड़की हो तो लड़की की इमेज, अगर आप लड़का हो तो लड़के की इमेज, अ सिंपल इमेज। उस एक इमेज के नीचे लिखिए आपको क्या लगता है कि आपके जो अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो क्या हैं। आप पैसे के बारे में क्या सोचते हो, आप खाने के बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी वेलबींग के बारे में क्या सोचते हो, आप अपनी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हो, आप अभी क्या सोचते हो और आप फ्यूचर में क्या सोचना चाहते हो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। हेल्थ के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। अगर आपको भी पता है कि आप हेल्दी नहीं हो, राइट, पर आप फ्यूचर अपना कैसा चाहते हो, आप हेल्दी होना चाहते हो, आप पेन फ्री होना चाहते हो, आप लूपस फ्री होना चाहते हो, आप एसएलई फ्री होना चाहते हो, आप चाहते क्या हो, और जो आप अभी हो और आप जो चाहते हो उसमें क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप अनकॉन्शियसली सारी अपनी ज़िंदगी जीते जाओगे, ये सेम पैटर्न्स रिपीट करते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये जानना कि आप कहाँ खड़े हो और आप कहाँ जाना चाहते हो, उन 2 पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है, ये जानने से आपको समझ में आएगा कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हो।
तो आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस एक्सरसाइज, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप करंटली कहाँ खड़े हो, कहाँ लैक करते हो। अब मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने आई अंडरस्टूड कि मैं बहुत चीज़ें अनकॉन्शियसली करती हूँ, तो मैंने आई स्टार्टेड एनालाइजिंग माई बिहेवियर्स, द वर्ड्स दैट आई सेड, चीज़ें जो मैं बार बार बोलती थी, मैंने कॉन्शियसली उनको नोटिस करना स्टार्ट किया। एक चीज़ जो मैंने बहुत, जो मेरे लिए, जो मैंने लूपस जर्नी की वीडियो में भी बताया था और जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रेवलेशन था, वो ये था कि मैं खाने से कितना डरती हूँ। मेरे को कितना डर लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ गंदी खा ली, अगर जो अनहेल्दी, मेरी नज़रों में जो चीज़ें अनहेल्दी हैं या जंक है, मुझे उन खाने से, उस खाने से मुझे कितना डर लगता है कि जैसे कि ये खाना खड़ा ही है मुझे बीमार करने के लिए। तो ये एक अनकॉन्शियस पैटर्न जो है मैंने अपने अंदर देखा था कि खाने से जो मेरे को डर लगता था, वो मैंने बहुत टाइम लगाया ओवरकम करने में। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी अनकॉन्शियस बातें मैंने जब अपने आप को नोटिस करना स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी चीज़ों में अनकॉन्शियसली रिएक्ट करती हूँ, अनकॉन्शियसली बिहेव करती हूँ। अब बहुत लोग यूट्यूब की वीडियोस में ये क्वेश्चन कहते हैं कि मैं 15 मिनट भी अपने साथ नहीं बैठ सकता, मैं आंखें बंद करके बैठ ही नहीं सकता, मुझसे मेडिटेशन होती ही नहीं है, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आते ही रहते हैं। तो उन सब क्वेश्चंस का जवाब यही है कि आपने ये पैटर्न्स, आपने ये आदतें, नेगेटिव सोचना, अपने आप ना बैठ पाना अपने साथ, ये नेगेटिव पैटर्न्स आपने 20, 25, 30 साल से रिपीट किए हैं, तो ऑब्वियसली वो पैटर्न अभी बहुत पावरफुल है आपकी बॉडी में। ये हैबिट्स हैं जो बहुत पावरफुल हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली आप अपनी लाइफ जीते आए हो। अनकॉन्शियसली नेगेटिविटी आती रहती है क्योंकि आपने आसपास अपने पेरेंट्स को, अपनी कम्युनिटी को हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हुए देखा है, नेगेटिव बातों के बारे में बात करते हुए देखा है, सोचते हुए देखा है, वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में बात करते हुए देखा है। तो वो पैटर्न्स हैं जो हैबिट्स बन गई हैं, जिस तरीके से आप लूप में जैसे कि चलते ही आ रहे हो, चलते ही जा रहे हो, चलते ही जा रहे हो। बट जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि ये पैटर्न्स हैं और इनको ओवरकम किया जा सकता है, इनको ओवरकम किया जा सकता है, उस दिन चेंज की शुरुआत हो जाएगी, उस दिन आपकी हीलिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो नेगेटिविटी, नेगेटिव सोचना, ये एक पैटर्न है, ये एक हैबिट है। एवरी टाइम यू चेंज, यू सी दिस पैटर्न, जिस टाइम पे आपकी नज़र में ये पैटर्न आने लग गया कि हाँ मैं ऐसे नेगेटिव सोचती हूँ, उस दिन आपकी चेंज, आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो चेंज की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप वो चेंज की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एक्चुअल वेज हाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ, हाउ यू कैन चेंज योर पर्सनैलिटी, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। बट प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज। और जब आप ये एक्सरसाइज करते हो, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एक पिक्चर क्लिक करके मुझे मेरी ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हो और हम आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं पर्सनली। तो प्लीज़ डू दिस एक्सरसाइज एंड प्लीज़ लेट मी नो हाउ you feel, what you find out. So stay tuned. I'll record more videos on how to heal, how you will change your personality, and stay connected. Take care. Bye bye.